हे एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज अगर आप लोग सोलो स्क्वाड खेलते हो और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, सीन ये है कि मैंने सोलो स्क्वाड खेलना एटलीस्ट 1 महीने पहले चालू किया है, मतलब पूरा रेगुलर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्वाड में बहुत कम खेलूँ, ठीक है, मेरे टीममेट्स के साथ। बट अगर मेरे को कंटेंट बनाना होता है, आप लोगों के लिए कुछ क्लचेस निकालने दिखाने होते हैं, तो मुझे सोलो स्क्वाड खेलना पड़ता है बिकॉज टीममेट्स के साथ तो यार कभी भी क्लचेस निकलते नहीं है, एक या दो किल वो बीच में से खाई जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कंटेंट बनाना है तो सोलो स्क्वाड खेलो, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्किल्स को और इंप्रूव करना है, रिफ्लेक्सेस फास्ट करना है, तो सोलो स्क्वाड खेलो, ठीक है। ये बात मैंने पहले बताई थी। तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पता चली हैं सोलो स्क्वाड में, कैसे कैसे खेलना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अभी देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप स्क्वाड के साथ खेल रहे होते हो ना, तो आपको घुसने की आदत होती है कि चलो टीममेट कवर दे देंगे। आप कभी रश करते हो कार लेके, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे रोकनी है गाड़ी, कहाँ पे नहीं रोकनी है। बट सोलो स्क्वाड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आपको पूरा पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, कहाँ गाड़ी रोकनी है वो भी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। स्क्वाड में तो क्या है, आपने सीधा स्क्वाड हाउस के नीचे गाड़ी लगाया और चलो बूम बम रश कर दिया, क्योंकि 4 बंदे होते हैं भाई, एक एक भी एक संभालेगा तो खत्म हो जाती है सामने वाली स्क्वाड। बट सोलो में क्या होता है कि आप गाड़ी को सीधा स्क्वाड हाउस के अंदर नहीं लगा सकते हो, आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होता है, एक नॉक देना होता है, गाड़ी रीजेस वगैरह पे रोकनी होती है, हर चीज़ चेक करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें अब जो मैंने ये सोलो स्क्वाड की सीरीज चालू की है उसका पार्ट 1 है, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं इस वीडियो में और इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो मैं अभी सोलो स्क्वाड खेलना चालू किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए बहुत अच्छी अच्छी, और आप सभी को बताया जाए कि कैसे आप लोग खेल सकते हो और कैसे मैं क्या करता हूँ और आप लोग क्या कर सकते हो। सो या जिस भी बंदे ने वीडियो लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गो फॉर इट। अब देखो, स्टार्ट करते हैं क्लच नंबर 1 से। अभी मैं अपने टीममेट के साथ खेला था, ठीक है। यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, मेरे ऊपर एक बंदा उतरता है, मेरे को फॉर्चुनेटली गन मिल जाती है, मैं इसको हिप फायर से नॉक करता हूँ बिकॉज ये बंदा मेरे ऊपर था और ऑब्वियसली इसको हाइट का एडवांटेज था। अगर मैं एडीएस ऑन करता तो ये मुझे मार देता, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा आता है जो कि गलत जगह टीपीपी ले रहा होता है, इसको मेरा कोई आइडिया नहीं होता। अब देखो, गन रिलोड पे लगती है और मैं जैसी गन रिलोड पे लगी ना, आप देखो मैं कवर की साइड जाता हूँ, मतलब देख रहे हो, वो बंदे को मैं ना दिखूँ मैं इसलिए राइट साइड जाता हूँ। जैसी गन रिलोड हो जाती है मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं 1v3 करता हूँ ये बहुत ही सिंपल था, क्योंकि अभी देखो बूट कैम्प में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बूट कैम्प में जब आप लैंड करते हो ना, तो आपको भी समझ में नहीं आता है कितने बंदे कहाँ पर है, और आप इधर उधर भागने के चक्कर में ना मारे जाते हो। वैसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ। इनका मैंने एक नॉक किया, 2 नॉक किए, तो सामने वाली पूरी टीम को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से पड़ रही है गोलियां, कौन कितने बंदे मार रहे हैं, कितने बंदे उतरे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और वो बचा बचा ऐसे कॉल्स देते हैं, उस कंडीशन में आप उनको फायदा उठा सकते हो, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा क्लच था, तो मैं आपको ये दिखा रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब यहाँ पर देखो सीन ये होता है कि मैं उतरता हूँ मिड सीन वाली मेन बिल्डिंग में। यहाँ पर अब मेरे को होल्ड करना होता है बिकॉज मेरे को एकदम से आइडिया नहीं हो रहा था कि ऊपर कितने बंदे हैं, ठीक है। और जब आइडिया नहीं हो तो चुपचाप एक जगह ऐसी जगह खड़े हो जाना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एडवांटेज हो। अब देखो, मेरे को यहाँ पे एडवांटेज ये था कि जब सामने से बंदा आएगा तो मैं इसे इजीली नॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही हुआ, जैसे ही सामने से बंदा आया मैंने उसे इजीली नॉक कर दिया बाहर निकल के, बिकॉज उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पर मिलूंगा। और मैंने देखो बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया, मैं डायरेक्ट ऊपर जाता हूँ, ठीक है, दूसरे बंदे को मारने। बिकॉज सिनेरियो ये होता है कि सामने वाला अगर मान लो इसकी टीम का बंदा कॉल भी दे देता है ना कि भाई मुझे यहाँ से मारा है, तो पहला वाला बंदा वहां तक कुछ भी नहीं सोच के आता है, समझ रहे हो। मान लो सामने वाले बंदे ने कॉल दिया कि यार मुझे है ना इस विंडो से पड़ी है, तो अब मैंने तुरंत अगर पोजीशन चेंज कर ली ना, तो सामने वाले को अभी भी स्टिल लगेगा कि यार वो विंडो पे ही है, बिकॉज इतना जल्दी कॉल्स नहीं दे पाते। तो इसलिए अगर नीचे जिसको मैंने पहले नॉक किया था उसने अगर कॉल भी दिया होगा कि ये नीचे यहाँ पर खड़ा है डोर पे, तो मैं सीधा ऊपर जाके उसको मारने के लिए चला गया, ताकि एकदम से सरप्राइज एलिमेंट बन के उसको मैं मार सकूँ, ठीक है। तो सोलो स्क्वाड में क्या होता है, कभी कभार आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। एक मैंने इनिशिएटिव के ऊपर वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप आगे होकर इनको मार सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ के। हमेशा जरूरी नहीं है टीपीपी ले रहो। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर क्लच, वापस से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे भाई सोलो स्क्वाड में हमें पीछे बार बार भागना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरे सामने बंदे थे। अब मुझे जैसे ही लगा ना कि भाई ये बंदे पुश करने वाले हैं सारे के सारे एक साथ, तो मैं थोड़ा सा गोली वोली चला के पीछे आ रहा हूँ। देखो कवर टू कवर मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। पीछे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वेट करना होता है कि कोई ना कोई एक बंदा टीम से अलग हो या फिर 2 बंदे अलग हो जिनको तुम मार सको।
चारों बंदे अगर एक साथ चढ़ेंगे तो तुम नहीं मार सकते। और अलग करने की सबसे बड़ी बढ़िया ट्रिक यही है कि पीछे भागते रहो, तो फिर वो लोग थोड़ा सा स्प्रेड हो जाते हैं। और क्योंकि इतनी देर यूनिटी काम नहीं आती इन लोगों की, तो इसलिए थोड़ा सा स्प्रेड करके मारना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं पीछे भागता जा रहा हूँ और इनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नॉक कर दूं, मैं सामने वाली टीम को पैनिक कर दूं कैसे भी करके, बट मैं एक भी नॉक नहीं कर पाता। ऊपर आके मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर से मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, फिर मैं पीछे कूदता हूँ पीछे वाले घर पे जाने के लिए, बिकॉज यार बहुत बिल्कुल क्लोज में तो इतनी फाइट ले नहीं सकते। अब यहाँ पे मेरे को प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे साउंड आता है कि अब शायद ये एक एक करके आ रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऊपर चढ़ जाते हैं घरों के, कुछ लोग लेफ्ट राइट घरों में घुस जाते हैं देखने के लिए। अब मुझे साउंड आ गया कि ये बंदा ऊपर गया, तो इसका मतलब ये कूदेगा, सिंपल सी बात है, ये कूदेगा, ठीक है। दूसरे बंदे के कूदने का भी मुझे साउंड आ गया, इसको भी मैंने एक बार नॉक किया। अब देखो मेन चीज़ ये है कि तुम अगर हील करने का मौका मिले ना तो फटाफट से हील कर लो, बिकॉज अगर तुम सोचो कि लास्ट बंदा आने वाला और पैनिक होकर हील ही ना करो तो तुम मारे जाओगे। अब देखो कैसे मैंने इन चारों बंदों को एक एक करके मारा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है यार, तुम लोग जितना पीछे भागोगे ना, अगर मैं पहले वाले घर से ही पीछे नहीं भागता, सोचता कि यार आने दो ऊपर चारों को देख लूंगा मैं, तो मैं डेफिनेटली वहाँ मर जाता। तो मैं इसलिए पीछे भाग रहा था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्प्रेड कर सकूं, एक एक ढूंढ के इनको मार सकूं, ठीक है। उसी के बाद सेम मैच में क्या होता है कि सामने जो हाउस है, अब इसको लिविक में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर इरेंगल में तो ऐसा बार्न हाउस होता है। लिविक में जो ये हाउस है सामने, यहाँ पे दो बंदे थे, ठीक है। और इनके दो बंदे, इनके नहीं किसी अनदर टीम के दो बंदे ऊपर थे वहाँ पे पत्थर के पास। तो मैं देखो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, बट मुझे ऊपर से पड़ जाती है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कोई दूसरी टीम भी है। ये देखो मुझे यहाँ पे ऊपर से पड़ी और मुझे समझ आ गई कि कोई और टीम भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हील करता हूँ और सामने वाले जो दो बंदे हैं ना वो मुझ पे पुश कर देते हैं। अब मेरे पास ये सबसे बड़ी पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ से मैं अगर मैं अंदर होता तो मुझ पे दोनों चढ़ जाते, यहाँ पर इनको कूद के एक एक करके ही मेरे पास आना पड़ता, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा यहाँ पे टीपीपी लेने लग गया नीचे ही, ये देखो यहाँ पर ये बंदा है, ठीक है। तो मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ बट ये नहीं मरता, बट मैंने एक दो गोली मारी थी तो मुझे पता था कि ये लो है, ठीक है। अब मैं जाके इस पर रश कर देता हूँ, बिकॉज यार वेक्टर और उजी में 1v1 निकालना इज लाइक बहुत ईजी होता है, ठीक है। और सबके लिए होता है, मेरे लिए नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जो सामने ऊपर वाले बंदे थे ना, वो देखो वो खड़ा वहाँ पे, मैं इसे पहले मारने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है 1v4 वाली सिचुएशन थी, तो अब ये मुझे पता था कि पीक जरूर देगा, बिकॉज चार बंदे थे ये और मैं अकेला था, तो इनको डर नहीं था, ठीक है। और इनको डर नहीं था, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे पीछे भी था और तीन बंदे मेरे आगे थे, जिनमें से मैंने एक नॉक दे दिया था। अब मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे जोन में जाना है और मैं आगे से तो जोन में जा नहीं सकता, बिकॉज सामने बंदे हैं। पीछे से मुझे जोन में जाना है, पीछे एक बंदा है, उसको नॉक करके या फिर फिनिश करके ही मुझे जाना पड़ेगा जोन में। अब मुझे श्योर नहीं था कि इन्हीं की टीम का बंदा है या नहीं है, वो तो मैं जब उसे नॉक करता तो ही पता चलता कि वो कौन सी टीम का बंदा है। बट जब वो पीछे मुझे फुटस्टेप देता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं अच्छे से हील वील कर लेता हूँ। अब मेन थिंग सोलो स्क्वाड में ये ध्यान रखना कि आप अच्छे से पूरा हील करके रखना, ड्रिंक्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे नॉक कर देता हूँ। अब मेरे लिए पीछे से जोन में जाना बहुत ईजी हो जाता है, और एज यू कैन सी गाइज यहाँ पर जोन आ रहा है, ठीक है। तो मैं सामने वाले बंदे को देखने की बजाय पहले जोन में जाना प्रीफर करता हूँ, बिकॉज जोन में नहीं जाऊंगा तो मैं वैसे जोन के बाहर मर जाऊंगा, जोन बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। एक बंदा नॉक था राइट में। अब एक बंदा मुझे बार्न हाउस से ही पीछे से कवर देने की कोशिश करता है अपने टीममेट्स को, क्योंकि देखो मैं जोन में जा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं पीछे से मार दूंगा, बट मैं उसे यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ। अब वो इतना डैमेज हो जाता है कि वो बेचारा हील करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नॉक वाले बंदे को फिनिश किया। अब ऊपर मेरे एक और बंदा आ जाता है जिसे मैं हिप फायर करता हूँ। देखो यहाँ पर हिप फायर मैंने आपको पहले बताया था ना टिप नंबर 1 में, कि जिसके पास हाइट का एडवांटेज है उस पर अगर आप एडीएस खोलोगे ना तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मारना, इसलिए हिप फायर से ही मैंने इसे यहाँ पे नॉक किया। और जो लास्ट वाले बंदे को मैं डैमेज दे के आया था वो बेचारा जोन के बाहर ही मर गया, बिकॉज कितना यार कितनी देर वो हील बैटल कर लेता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर उससे चली नहीं हील बैटल और वो मर गया, ठीक है। यहाँ पर मैं उतरता हूँ सेवर्नी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट। सेवर्नी में उतरने के बाद भाई हो जाती है गन फाइट, और तुम्हारे भाई को यहाँ पे घंटा गन नहीं मिलती, ठीक है। अब यार गन नहीं मिलेगी तो भाई मारेंगे किससे। अब मैं एज ऑलवेज, सामने टीम है तो भाई फॉल बैक करना तो बनता ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि मैं यहाँ पे, सॉरी फॉर बैड वॉइस, उन्होंने देख लिया होगा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। अब देखो जैसी तुम लोग कभी भी रश करते हो, मतलब किसी टीम के साथ उतरते हो, तुम भी देखते हो कि यार चार बंदे आ रहे हैं और वो भी देखते हैं कि यार एक बंदा आ रहा है, तो इसलिए वो लोग डायरेक्ट रश कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा पीछे भागने की, और फॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे मिल जाती है उजी। अब तुम्हारा भाई जैसे कि मैंने बोला था भाई चार बंदे हो ना तो टीपीपी लेना ही बेस्ट है, ठीक है। मैं देख रहा था कि ये बंदे किधर किधर से आएंगे। एक बंदा मेरे लेफ्ट गया, एक बंदा ऊपर से कूदने वाला था, मैं ऊपर वाले को देख रहा था। जैसे ये कूदा मैंने इसे नॉक कर दिया, बिकॉज एक एक करके ही तुम मार सकते हो, अगर इनको रश करने दोगे ना अपने ऊपर तो तुम नहीं मार सकते, ठीक है। और ये एक एक करके आए, इन्होंने यही गलती कर दी। अब देखो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था कि ये वाला बंदा आ गया है, बट ये नहीं आता है। और सामने वाले बंदा, ये देखो एकदम से ही आ गया।
और सामने वाले बंदे ने मुझे डैमेज भी कर दिया था, बट प्रोन शॉट मैंने इसलिए दी बिकॉज मैं डैमेज था, ठीक है। और प्रोन शॉट नहीं देता तो शायद ही मुझे नॉक कर देता, और फिर ये एक लेफ्ट से आया। तो अब गलती लोग यही करते हैं कि एक एक करके आते हैं, ठीक है। एक एक करके आओगे तो यार मरोगे डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, जिस बंदे को मैंने नीचे नॉक किया था ना, अभी देखना आपको दिखाता हूँ मैं, वो बंदा देखो उस साइड जा रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो, पॉज करके आपको दिखाता हूँ, ये उस साइड जा रहा है, ठीक है। उस साइड जाने का क्या मतलब है कि उसका टीममेट वहीं पर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बंदा दिखे, बट जिसको आप नॉक करते हो ना, अगर वो किसी साइड जा रहा है तो हो सकता है 90% चांसेस है वो अपने टीममेट के पास ही जा रहा हो, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है यार, सामने वाला बंदा रिवाइव होने के लिए अपने टीममेट के पास जाएगा, तो ये उस तरफ जा रहा था, तो मैंने इसको फिनिश किया जब भी मुझे पता लग गया कि शायद आखिरी बंदा उस साइड है, इसलिए मैं उस साइड टीपी ले रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्मोक किया बिकॉज मुझे लूटना बहुत ही जरूरी था। अब मैं इस बंदे को लूटने के लिए स्मोक किया, इतने मेरे को सामने साउंड आ गया उस बंदे का, तो मैं यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो बच जाता है फॉर्चुनेटली और अपने बंदे को रिवाइव देने चला जाता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में अगर आप रश नहीं करोगे, टीपी भी लेते रहोगे, तो वो दो बंदे खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार उसको रिवाइव होने से पहले मैं जाके फिनिश ऑफ कर देता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि यहीं से कोने पर बैठा होगा बिकॉज इसके अलावा कोई जगह है नहीं, और मैंने जस्ट प्री फायर दिया, और उजी है यार, उजी से तुम कितना लंबा हिप फायर दो आराम से मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को फिनिश ऑफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे सीन होता है कि सामने अब फाइट हो रही होती है बिकॉज 2 या 3 स्क्वाड उतरती है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो एक स्क्वाड को तो मैं खा जाता हूँ और 2 स्क्वाड वहाँ पे फाइट कर रही होती है, तो मैं वहाँ पर सीधा चला जाता हूँ थर्ड पार्टी करने, एक बंदे को नॉक करता हूँ। अब सोलो स्क्वाड में क्या है प्रॉब्लम कि तुम है ना डायरेक्ट बंदों पे रश नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो तुम्हें एक एक करके बंदे मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सामने एक बंदा था, अब 1v1 भी मैं नहीं चाहता था कि लूं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उसे मैं पहले नेड मॉली या ऐसी कुछ चीज़ों से लो कर पाऊँ या फिर फिनिश ऑफ कर दूँ, तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे जाके फालतू फाइट नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 नेड किया, मॉली वाली सब कर दी, बट वो बंदा बच जाता है और मेरे को साउंड आता है कि नीचे ही है, और मेरे पास ऊजी थी, तो इसलिए 1v1 में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, तो मैंने यहाँ पे फाइनली इसे ऊजी से मार दिया। बट एक चीज़ बता दूं, मैं कोशिश करना कि 1v1 ना लो तो ही बेस्ट है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है आगे, मैंने रैंगल चालू किया था, उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे जब मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी पूरी स्क्वाड आ जाती है और मैं ओपन में से रुक जाता हूँ बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पर मेरे पास एक कवर है, बट कभी भी ओपन में मत रुकना अगर कवर ना हो तो, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ नेट वेट करने की, यहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मुझे मारने की कोशिश करता है ओपन में आके। अब एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करने के लिए जब मैंने पीक दिया तो भाई वो लेट गया। अब लेटने के बाद यार मुझे दिखते ही नहीं है बंदे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट एनी हाउ उसे मैंने नॉक कर दिया। अब सामने वाला बंदा, थर्ड बंदा जो इनका था, वो मुझे नहीं मार रहा था, उसका रीजन ये था कि वो अपने बंदे को रिवाइव कर रहा था, इसलिए वो मुझे नहीं मार रहा था। मैंने कार के नीचे से उसे मारने की कोशिश की, बट वो रिवाइव दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और नेड करके देख लेते हैं भाई, 2-3 नेड हैं तो क्यों फालतू का अपनी हीरोगिरी दिखाना। मैं चाहता तो ओपन में लेफ्ट राइट भाग के भी उसे मार सकता था, बट ध्यान रखना वो 2 बंदे खड़े हो चुके थे इतनी देर में, इसलिए मैंने नेड करना बहुत ही बेस्ट समझा। तो भाई जितने भी नेड मॉली है सब कुछ है ना, सब कुछ फेंक दो, ठीक है, किसी को भी यार घर लेके तो जाना नहीं है, ठीक है। तो ये थी एक सोलो स्क्वाड के ऊपर वीडियो, और क्लचेस कैसे लगे हुए बताना, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हुई बताना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो वही बताना, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है आप लोगों के लिए भी, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं अभी ज़्यादातर सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी वीडियोज़ और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं इसके और पार्ट्स लेके आऊँ, और वो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर पता चल ही जाएगा कितने लाइक्स आप लोग करते हो, तो मैं और पार्ट्स लेके आऊँगा। सो या आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग आउट।